देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले काफी दिनों से एक दिन में 90,000 से 1 लाख केस हर रोज सामने निकल कर आ रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य सरकारों के साथ बैठक करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इन बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब राज्य शामिल हैं। यही राज्य देश में सबसे अधिक कोरोना केस वाले भी हैं, यही एपी सेंटर हैं। और इस दौरान पीएम मोदी इन राज्यों के साथ मौजूदा स्थिति, अनलॉक के नतीजे, टेस्टिंग की रफ्तार और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों की अगर माने तो देश में कुल कोरोना केस का 60% हिस्सा इन्हीं 7 राज्यों से आता है और इनमें महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आगे हैं। हालांकि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया कि देश में अब रिकवरी रेट में जबरदस्त उछाल आया है और हर रोज हजारों की संख्या में लोग रिकवर भी हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये 7 राज्य ऐसे हैं जो एपिसेंटर फिलहाल बने हुए हैं देश में और लगातार यहां से कोरोना के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे कि क्या किया जाए ताकि यहाँ के जो संक्रमण जो लगातार फैलता जा रहा है उसे कम किया जा सके। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ ये बैठक होगी। खास बात ये है कि ये वही राज्य है, खास तौर पर अगर दिल्ली की बात करें, डेली कम से कम 4,000 केसेस आते हैं जिनके साथ जो कोरोना संक्रमित होते हैं। इन प्रदेशों में 7 राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, दिल्ली जैसे तमाम राज्य शामिल हैं जहां पर कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और ये भी कहा जाए कि 65% जो केसेस हैं वो इन्हीं राज्यों से आते हैं। 77% ऐसे राज्य हैं ये जहां पर मौत का आंकड़ा सामने आए। तो कहीं ना कहीं आज जो वर्चुअल बैठक होगी प्रधानमंत्री की, उसमें आगे की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी कि किस तरीके से आगे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए कोरोना से निपटने के लिए और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए। जिस तरीके से अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते रहे हैं, सलाह लेते रहे हैं कि किस तरीके की जरूरतें हैं, राज्य सरकारों को केंद्र कैसे उनकी मदद कर सकता है। और खास बात यह है कि स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, एम्स के जो अधिकारी हैं वो अभी इस टीम के साथ मिलकर के काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री राय देंगे उसके बाद प्रधानमंत्री इनसे फीडबैक लेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल प्रीत किरण, वक्त की मांग यही है क्योंकि देखिए वैक्सीन है नहीं और ऐसे में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से संक्रमण पर पार पाने में, काबू पाने में जो है मदद कहीं ना कहीं मिल सके कहीं से। तो उसी के लगातार जो कवायद लगातार शुरू है। जी बिल्कुल, उसकी कवायद शुरू की जाएगी। साथ में स्थानीय अथॉरिटीज किस तरीके की मांग कर रहे हैं, उसका क्या फॉलो अप होगा, क्या कुछ नई चुनौतियां होंगी, इसके अनुसार केंद्र सरकार उनको गाइड करेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय गाइड करेगा। और जो एम्स की जो बेहतरीन टीम है जो कि समय समय पर केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, राज्यों को गाइड करती रही है। जहां पर भी राज्यों में ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको केंद्र सरकार की जरूरत होती है, जिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, उसको कैसे कम ऑक्सीजन से पेशेंट को ट्रीट किया जाए। ऐसा प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, दिल्ली से शुरुआत की गई थी लेकिन आज तमाम राज्यों में प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट हो रही है। ये एम्स के डॉक्टर्स जिस तरीके से सलाह दे रहे थे उसका ही नतीजा है कि आज जो है मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं काफी कम माना जा रहा है। ब्राजील के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले जिस तरीके से भारत में ट्रीटमेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय इस पे अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन फिलहाल अब जब बैठक होगी इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रीत किरण, देखिए चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि अब इन 7 राज्यों में ऐसे राज्य भी कुछ शामिल हैं जहां पर पहले कोरोना संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब वहां से भी लगातार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये वो समय है जब उन राज्यों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना से आखिर कब राहत मिलेगी?
जी बिल्कुल, उन राज्यों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब तक जो रिकवरी रेट है, हालांकि तमाम राज्य ये बोल रहे हैं कि 80% देश में रिकवरी रेट है, लेकिन बावजूद इसके 88,000 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है कोरोना से। इससे भी ज्यादा लगभग लोग हैं। ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से नीति आयोग के सदस्य जो कि समय समय पे ब्रीफिंग देते रहते हैं कि किस तरीके से कोरोना से निपटा जाए, उनकी तरफ से ये कहना है कि आम जो लोग हैं, जो राज्यों में हैं, जिला स्तर पे है, उनको फीडबैक देने की जरूरत है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ताकि लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन ले। हालांकि आयुष मंत्रालय की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन फिलहाल अभी आगे की रणनीति में केंद्र सरकार किस तरीके से मदद करे, जैसे लगातार राज्य ये कह रहे हैं कि उनको जो खर्चे का पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। जीएसटी जिस तरीके से दिया जाना चाहिए राज्यों को, वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में प्रॉपर खर्च नहीं हो रहा है। लगातार जो राज्य है वो मांग कर रहे हैं, आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। आज भी ये मुद्दा उठेगा, खासतौर से राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर ये जो तमाम जो सांसद हैं वो सदन में भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के सामने ये मांग करते रहे हैं कि आर्थिक मदद की जाए कोरोना काल में। फिलहाल आज की बैठक में क्या कुछ होगा ये देखना है। जी बहुत शुक्रिया प्रीत किरण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार कोरोना का कहर देश में बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरीके से आखिर क्या रणनीति बनाई जा सके ताकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है उसे थोड़ा बहुत कम किया जा सके।